भूषण ज्वेलर्स। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में किसानों और मजदूरों ने सिट्टू के बैनर तले शनिवार से छोटा शिमला स्थित राज्य सचिवालय के बाहर हल्ला बोल शुरू कर दिया। 3 दिन तक चलने वाले इस धरने में भाग लेने के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों से किसान और मजदूर शिमला आ रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। सचिवालय के बाद केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की जा रही है। किसान मजदूर 1 दर्जन से ज्यादा मांगों को लेकर हल्ला बोल रहे हैं। केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत वर्क प्लेस पर ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य कर रखी है, लेकिन कई दुर्गम इलाकों में नेटवर्क नहीं होने से हाजिरी नहीं लग पा रही। इससे मनरेगा मजदूरों को दिहाड़ी नहीं मिल पा रही है। ठियोग के पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि इस देश में अदानी अंबानी की नीतियां चलने से किसान मजदूर पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि धरने के आखिरी दिन भारत सरकार को चिताया जाएगा कि इस देश में पूंजीपति घरानों की नीतियां नहीं चलेंगी। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई 3 दिन के धरने के बाद थमने वाली नहीं है। किसानों मजदूरों की मांगें नहीं मानी गई तो हम दिल्ली कूच करेंगे। देखिए, सब जानते हैं ये प्रदर्शन आज ही नहीं है। कोई राज्य ऐसे छूटा नहीं है हमारे देश के अंदर जहां राजभवनों के आगे या सचिवालय के आगे ये मोर्चेबंदी की गई। 3 दिन इस धरने की समाप्ति के बाद भारत सरकार को चेताया जाएगा कि अडानी अंबानी की नीतियां नहीं चलने वाली है। आज देश की जनता जो है, खास तौर पर किसान मजदूर है, बहुत संकट के दौर से गुजर रही है, बहुत पीड़ा में है, बहुत दर्द है और ये पीड़ा और दर्द हिमाचल प्रदेश के अंदर भी है। उसका कारण है कि हिमाचल प्रदेश में एक अलग किस्म की परिस्थिति है। हम एक पीड़ा से गुजरे हैं पिछले दिनों में, मकान नष्ट हो गए हैं, बड़ी खतरनाक किस्म की त्रासदी आई है और भारत सरकार ने हमारा चुवन्नी तक नहीं दिया, चुवन्नी तक, यहाँ तक कि हमारी त्रासदी 7 जुलाई को आई। हमारी सरकार ने कुछ घोषणाएं की, जो भी घोषणाएं धरती पर नहीं उतरी, लेकिन आज बड़े दुख से कह रहा हूं, बड़े दुख से 12 जुलाई को जो नॉर्म्स है, SDRF के नॉर्म्स है, जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के जो नॉर्म्स है वो घटा दिए। भारत सरकार जानती थी कि पहाड़ में रहने वाला जो हिमाचली है वो पीड़ा के दौर से गुजरा है और नॉर्म को घटाया गया। ये नहीं समझते कि हमारी पीड़ा किस प्रकार की है। हम भारत सरकार को कहना चाहते हैं, हम इस हिंदुस्तान के अंग हैं और हम सबसे बड़ी कुर्बानी देश के लिए देते हैं, चाहे सरहद पर देते हो या किसी और फील्ड में देते हो, लेकिन हमें हिंदुस्तान के नागरिक के रूप में आज भारत सरकार नहीं ट्रीट कर रही है। इसलिए 3 दिन के पड़ाव के बाद ऐलान इस देश में किया जाएगा कि आगे को बढ़ेंगे। ये संघर्ष आगे बढ़ेगा और तब तक बढ़ेगा जब तक किसान मजदूर इन नीतियों को पलटकर उन नीतियों को देश में लागू नहीं करेगा जो किसान और मजदूर के पक्ष में नीतियां होने वाली है। इसलिए हमने यहाँ पर ये मोर्चा लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV।